सर क्या है आज किटी में? कंचन, सबसे पहले तो मेरा पुराना स्टॉक ही है जो हमेशा मैं पिछले कुछ दिनों से देते हुए आ रहा हूँ, जिसका नाम है अपार इंडस्ट्री एंड बीबीएल भारत बिजली। ये दोनों स्टॉक्स आप कंटिन्यूअस आप देखोगे तो ये अपर डायरेक्शन में ही है। अपने अपार खोला है तो आप देखो आज भी 5% ऊपर है। 1100 रुपए से हम इस स्टॉक को कंटिन्यूअस लेते हुए आ रहे Okay, sir, there is some technical glitch from your end. हैं Uh, और mm, हर डाउन साइड में हमने बाय करने की रिकमेंडेशन दी है और अभी भी तो उसमें भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाले 3-4 साल में होने वाला है। तो ये मल्टीबैगर ऑलरेडी 6 गुना बन चुका है, बट यहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है और कंटिन्यूअस ये हमारी बाइंग रेंज में है और इसको बाय करके रखना चाहिए। दूसरा जी, स्टॉक हमने ठीक है। लास्ट थर्सडे को आई बिलीव बात की थी और उसके पहले तो कई बार बात की है। अब मैंने 1800 में ली थी, भारत बिजली की हम बात कर रहे थे, आपको याद हो तो। हमने उस दिन जब बात या की थी उस दिन 5200-5300 रुपए भाव था। आज देखिए मैं 3 दिन के अंदर ये स्टॉक बाउंस से 5700 5740 के करीब पहुंच चुका है। मेरा टारगेट 6000 का था, उसको मैं अब रिवाइज करके 62 6300 कर रहा हूँ। आपका स्टॉप लॉस 4700 जो था उसको बढ़ा के अपना कॉस्ट में कर लीजिए, 5200 के करीब कर लीजिए। ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो ओके, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हर क्वार्टर आपको रिव्यू करने की जरूरत है और नया टारगेट 62 6300 का आप लेके चलिएगा। बहुत बेहतरीन स्टॉक हमें लग रहा है कैपेक्स साइकिल के लिए और मुझे लगता है ये स्टॉक सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं है, 2-3 साल के लिए आपको होल्ड रखना चाहिए। 2 रीजन मैंने दिया था। एक था क्योंकि नए नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, वहां पर एक्सलेटर का काम ये काम करती है। दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 60% इनका बिजनेस ट्रांसमिशन बिजनेस से आता है, जो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है इंडिया में, ट्रांसमिशन बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें से 3-4 कंपनी में से एक भारत बिजली है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये दो स्टॉक आपको नजर में रखना चाहिए। तीसरा दो स्टॉक और है जो पीएसयू बैंक से आता है। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, हमने बात की थी 230 40 50 के करीब के, अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी करेक्शन के बाद। बैंक बी बोलते हैं इसको, बैंक और बी लिख दीजिए, आ जाएगा। राइट सर। या जी, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट का मूव आ चुका है। मार्केट करेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टॉक चलना चाहिए, वो चलते हुए दिख रहा है, चाहे वो अपार हो, चाहे वो भारत बिजली हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो। ये स्टॉक का अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 230 के करीब का होगा, आपका कॉस्ट से 10 रुपए नीचे। एंड नया एंट्री भी की जा सकती है, उनके लिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मगर टारगेट आप 300 का लेके चलिएगा इसमें। चौथा स्टॉक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी अच्छा स्टॉक है, इसमें भी ध्यान रखा जा सकता है। मुझे लगता है 730-40 का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है, जहां पर इसको ऐड ऑन किया जा सकता है। 800 का टारगेट लेके स्टॉक पे चलिए, बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। जी कंचन, ये 4 स्टॉक जी, है। ठीक है। चारों ही मेरे पुराने पिक्स हैं, ऐसा नहीं है जो कोई नया स्टॉक लेके आया हूँ, बट ये कंटिन्यूअस चल रहा है और हमें लग रहा है ये यहाँ से भी आपको रिटर्न मिल सकता है। मार्केट ऊपर नीचे होगा, बट अगर स्टॉक अपना स्टॉक स्पेसिफिक आप एक्शन देख रहे हैं तो स्टेट बैंक ने 600 से 740, बैंक ऑफ बड़ौदा 200 से 240, हमने 240 में वापस रिकमेंड किया तो वहां 260। बीबीएल हमने 2500 रुपए से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। 4000 5200 में लास्ट वीक हमने बात की थी, अभी 5800 है। अपार इंडस्ट्री लास्ट वीक हमने 6100 200 में बात की थी, आपको याद हो तो, आपके साथ ही बात की थी। अभी 6700 है। तो हम्म कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन है। आपको सिर्फ मार्केट अगर इंडेक्स वाइज देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दिखता रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। आपको थीम और स्टॉक अगर सही से रखोगे तो पैसा बन रहा है अभी भी। राइट, ठीक है। तो 4 स्टॉक रिकमेंडेशन लोकेश सर की तरफ से आ गई है। ये स्टॉक रिकमेंडेशन पहले लोअर लेवल्स में भी सजेस्ट की गई थी, उसी को वापस से सर ने बताया है कि इस टाइम पे पर्टिकुलरली क्या करना है और इस टाइम पे आपको कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और जिन्होंने नई उस टाइम पे खरीदारी नहीं करी थी, क्या उनके लिए सही मौका है। सारी की सारी जानकारी हमने चारों स्टॉक के अंदर ले ली है।